नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम इम्तियाज़ अहमद की बुक से बिहार का जीके कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी एग्जाम से बिहार की जीके पूछी जाती है, उन सभी के लिए ठीक है जो इतिहास का पोर्शन हो जाता है, स्पेशली बिहार का इतिहास, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम बिहार का जीके पढ़ रहे हैं और ये जो बुक है इम्तियाज़ अहमद की जो बुक आती है बिहार एक परिचय, ये एक रामबाण बुक साबित होती है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो आपका साथ साथ सिलेबस भी कवर होता है और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती जाती है। लास्ट वीडियो में हमने प्राचीन बिहार का इतिहास कंप्लीट कर लिया था। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्या है, मध्यकालीन बिहार में भी बिहार में तुर्कों का आगमन देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 देखिए। पहला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या अली मर्दान खिलजी? तो कौन था? तो देखिए बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता था ये था बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? मलिक हिसामुद्दीन, इब्ने बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? ये था इब्ने बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी। देखिए इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। देखिए इतना बड़ा नाम था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी बिहार शरीफ यानी कि ओदंतीपुर की, पटना की, भागलपुर की या मुंगेर की? तो देखिए बख्तियार खिलजी को जो बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी ये थी बिहार शरीफ यानी कि ओदंतीपुर की विजय। ठीक है, देखिए उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की थी और बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाई थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई 1192 में, 1204 में, 1194 में या 1198 में? तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी 1198 में, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया लखनौती में, बिहार शरीफ में, मुंगेर में या मनेर में? तो इसने ये जो मुख्यालय ये बनाया था बिहार शरीफ में, ऑप्शन बी। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? महमूद गजनी ने, मोहम्मद गौरी ने, बाबर ने या बख्तियार खिलजी ने? तो आप सभी को पता होगा जो नालंदा विश्वविद्यालय था बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगा दी थी। ठीक है, बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया, ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आगे देखिए, आगे है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था कौन? आनंदपाल, इंद्रयुम्नपाल, देवपाल सेकंड या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय इंद्रयुम्नपाल पाल वंशीय शासक था। नेक्स्ट देखिए, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था आनंद सेन, ध्रुव सेन, लक्ष्मण सेन या चंद्रसेन? कौन था? ये था चंद्रसेन, ऑप्शन सी। आगे देखिए, आगे है, बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध या 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध? तो ये हुई थी 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे मोमिन आरिफ, ताज फकीह, मखदूम यद्या या मखदूम वखलील? कौन थे? तो ये थे मोमिन आरिफ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मानेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? मोमिन आरिफ का, ताज फकीह का, शाह दौलत का या याद्या मनेरी का? तो किसका था संबंध? था ताज फकीह का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है कहां से? ताजुल हिंद से, तबकाते नासिरी से, तारीख मुबारक शाही से या ताजुल मासीर से? कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है तबकाते नासिर से। आगे देखिए, आगे यहां से हम देखेंगे क्या? सल्तनत कालीन बिहार। क्या देखेंगे? सल्तनत कालीन बिहार देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला है, बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो कौन था? ये था इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक या रजिया सुल्तान? तो ये था इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? मलिक जानी, बख्तियार खिलजी, हिसामुद्दीन एवज या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसको किया था? ये किया था हिसामुद्दीन एवज को, ऑप्शन सी।
आगे देखिए, आगे है निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा? तुगान खां, सैफुद्दीन ऐबक, हातिम खां या मुबारिज खां? तो कौन नहीं रहा? ये मुबारिज खान नहीं रहा, ठीक है। बाकी जो 3 हैं ये रहे थे। किस काल, नेक्स्ट है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? ममलूक वंश के काल में, खिलजी युग में, तुगलक काल में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ये था तुगलक काल में, ऑप्शन सी। आगे देखिए, आगे है बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक? तो ये कौन था? तो ये था आपका ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? दरभंगा, तिरहुत का, पटना का, भागलपुर का या पूर्णिया का? तो ये कर दिया था दरभंगा तिरहुत का। तब ये तिरहुत था, तब ये तिरहुत के नाम से जाना जाता था, अब ये दरभंगा है। आगे देखिए, आगे है दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी दरभंगा, बिहार शरीफ, भागलपुर या पटना? क्या थी राजधानी? तो राजधानी थी बिहार शरीफ, ऑप्शन बी। देखिए, बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। तब क्या था? तब थी तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बिहार शरीफ थी। और जो बिहार शरीफ है ये आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? मुगलों ने, मौर्यों ने, अंग्रेजों ने या तुर्कों ने? तो ये बिहार राज्य का नाम बिहार दिया था तुर्कों ने, ठीक है। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे विहारों का प्रदेश कहा है। देखिए, विहार से होते होते बिहार हो गया, ठीक है। 11वां देखिए, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? मुगल काल में, तुगलक काल में, खिलजी काल में या मौर्य काल में? तो ये कब पड़ा था? ये पड़ा था तुगलक काल में, ऑप्शन बी। आगे देखिए, आगे है मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? ममलूक काल में, खिलजी काल में, तुगलक काल में या लोदी काल में? तो ये था तुगलक काल में, ऑप्शन सी। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। आगे देखिए, आगे है बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है? दिल्ली में, बिहार शरीफ में, पटना में या दरभंगा में? बिहार शरीफ में है, ठीक है। और बिहार शरीफ कहाँ है? नालंदा में है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने या फिरोज तुगलक ने? तो किसने की थी? ये भेंट की थी फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट देखिए, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? बिहार शरीफ से, दरभंगा से, पटना से या भागलपुर से? तो ये मिलता है बिहार शरीफ से। आगे देखिए, आगे है उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या महमूद तुगलक? तो ये अंत हुआ था इनका गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, ठीक है। देखिए, मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत काल में मिला लिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे है 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? कर्नाट वंश का, वैनवार वंश का, मित्र वंश का या ठाकुर वंश का? तो ये करवाया था वैनवार वंश का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? हरि सिंह, महेश ठाकुर, शिव सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो किसके में की थी? ये की थी शिव सिंह के में, ठीक है। आगे देखिए, आगे है बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं? तबकाते नासिरी, अकबरनामा, तारीख अल हिंद, वाक्याते मुश्ताकी? तो कौन सा है? इसमें है तबकाते नासिरी। नेक्स्ट देखिए, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? दरिया खान नुहानी ने, फरीद खान ने, हसन खां सूरी ने या अब्बास खां शेरवानी ने? ये किसने किया था? ये किया था दरिया खान नुहानी ने। नेक्स्ट देखिए, आगे है बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था कब? 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में या 15वीं शताब्दी में? तो ये हुआ था 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट देखिए,
वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तबकाते नासिरी में, तारीखे फिरोज शाही में, तुजूके बाबरी में या अकबरनामा में? तो किसमें मिलता है? तबकाते नासिरी में। आगे देखिए, आगे है किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर नाम लिया? ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या महमूद तुगलक? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर है इसका बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखिए, किस सुल्तान ने तिरहुत यानी कि तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या महमूद तुगलक? तो ये जारी किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे देखिए, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर तुगलक ने? तो ये दिए थे फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट देखिए, तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे मलिक बया, मजदुल मुल्क, ए व बी दोनों, ना ए और ना ही बी? तो इसका आंसर है सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि मलिक बया और मजदुल मुल्क दोनों ही प्रांतपति पद पर आसीन रहे थे। आगे देखिए, आगे है दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी? तो ये किसने किया था? ये किया था सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन सी। आगे देखिए, बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? मनेर, तिल्हाड़ा, ओदंतपुरी या पटना? तो ये कहाँ था? ये था मनेर में। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे है बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशेषता है क्या? सलामी दीवारें अथवा बैटर्ड वॉल्स या लंबूतरा गुंबद अथवा कॉनिकल डोम? ठीक है, क्या है? कोनिकल डोम। सी है आपका ए व बी दोनों, और डी है ना ए और ना ही बी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि ए भी है और बी भी है। ठीक है, दोनों ही इसकी विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, मनेर स्थित बड़ी मस्जिद में किसकी मजार है? इमाम ताज फकीह की, मुखदुम यहिया की, शफरुद्दीन अहमद मनेरी की या शाह दौलत मनेरी की? तो किसकी है? ये है मुखदुम यहिया की। ठीक है, आगे देखिए, आगे है देखिए, यहां से आपका आगे देखिए आपका है चेरो वंश और उज्जैनिया वंश। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका, पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ? खरवार का, भार का, चरो का या उज्जैनिया का? तो ये हुआ था खरवार का। ठीक है, नेक्स्ट है, पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया था? खरवार ने, भार, चेरो या उज्जैनिया? किसने किया था? भार ने। नेक्स्ट देखिए, 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? खरवार राज्य, भार राज्य, चेरो राज्य या उज्जैनिया राज्य? तो ये हुआ था चेरो राज्य, ऑप्शन सी। ठीक है, फोर्थ देखिए, चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? तुगलक, मोदी, नुहानी, सूर या मुगल? तो किन के साथ हुआ था? देखिए, ये हुआ था, पहला हुआ था तुगलक के साथ, फिर हुआ था सूर के साथ और मुगल के साथ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 1, 4 और 5। आगे देखिए, आगे है दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? उज्जैनिया राज्य से, चेरी राज्य से, खरवार राज्य से या भाट राज्य से? तो किससे था? ये था उज्जैनिया राज्य से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चेरो शासकों को शाहबाद क्षेत्र से विस्थापित किया? अफगानों ने, मुगलों ने, उज्जैनियों ने या अंग्रेजों ने? तो ये किसने किया? ये किया उज्जैनियों ने, ऑप्शन सी। आगे देखिए, आगे है शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? चेरो शासकों से, खरवार शासकों से, भाट शासकों से या करारानी अफगानों से? किससे की थी? ये की थी आपकी ऑप्शन ए, चेरो शासकों से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था कौन सा? चेरो वंश, मित्र वंश, पाल वंश या कर्नाट वंश? तो ये कौन सा था? ये था चेरो वंश, ऑप्शन ए। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। आगे देखिए, आगे है किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? बागमल, धदीलिया, फूलचंद या सीताराम? तो ये की थी फूलचंद ने। आगे देखिए,
चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? उज्जैनिया शासक, पाल वंश, कर्नाट वंश या अफगान? किसके द्वारा हुआ? ये हुआ था उज्जैनिया शासकों के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था बाघमल, संग्रामदेव, संतन सिंह या सोमराज? तो ये कौन सा ये था? संतन सिंह, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डूमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे है, भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही ढावा, बिहटा, बक्सर या उपर्युक्त सभी? तो इनकी राजधानी ये तीनों ही रही थी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? संग्रामदेव, राजा रामशाही, राजा नारायणमल या बाघमल? कौन नहीं थे? तो बाघमल नहीं थे, जो बाकी तीनों हैं ये आपके थे। नेक्स्ट देखिए, चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े थे, ये संबंधित है किससे? शाहबाद के चेर से, भोजपुर के उज्जैनी से, पाल से या तिरहुत के कर्नाट से? तो ये संबंधित है शाहबाद के चेर से, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे है बिहार में अफगान राज्य, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला देखिए, पहला है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी करारानी कबीले की, सूर कबीले की, फरमूली कबीले की या नुहानी कबीले की? तो किसकी थी? ये थी नुहानी कबीले की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? फरीद खां को, हसन खां को, बहार खां नुहानी को या दरिया खां नुहानी को? तो ये किया था दरिया खां नुहानी को। देखिए, हुसैन शाह शर्की को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। किसे? दरिया खां नुहानी को। आगे देखिए, आगे है, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था जलाल खां नुहानी, मोहम्मद शाह नुहानी, दौलत खां नुहानी या दरिया खां नुहानी? तो कौन था? ये था मोहम्मद खां शाह नुहानी। देखिए, मोहम्मद खां लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र, सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था, ठीक है। आगे देखिए, आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? बहार खां, जलाल खां, फरीद खां या हसन खां? तो ये किया था जलाल खां को। यह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। कौन? जलाल खां, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां से आपका सूर साम्राज्य यानी कि जो शेरशाह सूरी था ये स्टार्ट हो रहा है। ये इस शेरशाह सूरी का काल क्या है? 1540 से 1545। देखिए, सूर वंश की स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने, हसन खान ने, मोहम्मद नुहानी ने या दरिया खान ने? तो ये की थी सूर वंश की स्थापना शेरशाह ने। शेरशाह का बचपन का या मूल नाम फरीद खां था। आगे देखिए, आगे है, शेर खां को शेर खां की उपाधि दी थी, शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी मोहम्मद नुहानी ने, हसन खान ने, दरिया खां नुहानी ने या हुमायूं ने? तो ये दी थी मोहम्मद नुहानी ने, ऑप्शन ए। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे पटना के, गया के, सासाराम के या आगरा के? तो ये थे सासाराम के जागीरदार। आगे देखिए, आगे है, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ? दरिया खां, जलाल खां, हसन खां या मोहम्मद नुहानी? तो ये हुआ था जलाल खां का संरक्षक नियुक्त, ठीक है। आगे देखिए, बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? कन्नौज का युद्ध, दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध या सूरजगढ़ा का युद्ध? तो ये हुआ था सूरजगढ़ा का युद्ध, ठीक है। आगे देखिए, आगे है, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? चौसा के युद्ध में, बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में? उपर्युक्त ए और बी दोनों और ना तो ए ना ही बी? तो ये किया था उपर्युक्त दोनों युद्धों में, यानी कि चौसा के युद्ध में भी और बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में भी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए, शेरशाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? अकबरनामा में, बादशाहनामा में, वकियाते मुश्ताकी में या तारीखे दाऊदी में? किस में मिलता है? ये मिलता है तारीखे दाऊदी में, ऑप्शन डी। आगे देखिए,
आगे है, शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध या दौरा का युद्ध? तो ये कब हुआ था? ये किसमें हुई थी, किसके उपरांत? ये हुई थी कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के उपरांत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था चुनार, सहसाराम, बंगाल या दिल्ली? तो ये था सहसाराम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, बिहार का अंतिम अफगान शासक था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम शाह सूर, सुलेमान करारानी या दाऊद खां करारानी? तो ये था दाऊद खां करारानी, ऑप्शन डी। आगे देखिए, आगे है, शेरशाह का मकबरा है कहाँ? पटना में, मुंगेर में, दिल्ली में या सहसाराम में? तो जो शेरशाह का मकबरा है कहाँ? सहसाराम में। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होकर पूछा गया है। देखिए, शेरशाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा जो आपका कौन सी जो इमारत है वो सर्वश्रेष्ठ अफगान स्थापत्य का उदाहरण है? तो वो है शेरशाह का मकबरा, जो कहाँ है? सहसाराम में है। आगे देखिए, आगे है, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तारीखे फिरोजशाही में, बकियाते मुश्ताकी में, तारीखे दाऊदी में या वसातिनुल उन्स में? तो ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है तारीखे दाऊदी में। देखिए, तारीखे दाऊदी की रचना अब्दुल्लाह ने की थी। किसने की थी? अब्दुल्लाह ने। ठीक है, 17वां देखिए, शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन या उपर्युक्त सभी? तो देखिए, जो तीनों ही काम थे ना, ये शेरशाह सूरी द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बिहार राज्य में स्थित सहसा सासाराम जो रोहतास में है के किले का निर्माण करवाया था? शेरशाह ने, अकबर ने, इस्लाम शाह ने या मोहम्मद जायसी ने? तो ये करवाया था शेरशाह ने, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि सड़क ए आजम का निर्माण, इबादत खाना का निर्माण या किसानों को पट्टा देने तथा काबूलियत की प्रथा का आरंभ? तो देखिए, जो बाकी 3 काम है ना, ये किए गए थे, लेकिन जो इबादत खाना का निर्माण है ये शेरशाह ने नहीं कराया था। ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था अजीम उस शान ने, हर्षवर्धन ने, शेरशाह ने या औरंगजेब ने? तो किसने करवाया था? ये करवाया था शेरशाह ने। नेक्स्ट देखिए, सहसाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? शेरशाह सूरी के, हसन खां सूर के, इस्लाम शाह के या उपर्युक्त सभी के? देखिए, सहसाराम में तीनों लोग के ही मकबरे हैं। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध है सभी के मकबरों के लिए, उपर्युक्त सभी। आगे देखिए, आगे है, शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? क्या सही है पूछ रहा है। ठीक है, देखिए, तो ऑप्शन ए है, यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है। बी है, यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। फिर है, इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। या डी है, उपर्युक्त सभी? तो देखिए, ये जो तीनों ही क्वालिटीज है ना ऊपर दी गई, ये तीनों ही है शेरशाह के मकबरे में। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने या राजकुमार अजीम ने? किसने बनाया था? ये बनाया था शेरशाह ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वडन किस अफगान शासक के समकालीन थे? मोहम्मद शाह नुहानी के, दाऊद खां करारानी के, शेरशाह के या इस्लाम शाह के? तो देखिए, ये जो थे ये आपके शेरशाह और इस्लाम खां दोनों के ही समकालीन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि थर्ड और फोर्थ दोनों। नेक्स्ट देखिए, आगे है, अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है किसका? दाऊद खां का, शेरशाह का, हसन खां का या इस्लाम खां का? तो ये है इस्लाम खां का। नेक्स्ट है, शेरशाह के अधीन दिल्ली में कितनी सरकारें या प्रमंडल थीं? 5, 7, 9 या 11? तो ये थी 7 सरकारें, यानी कि 7 प्रमंडल। नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख या 50 लाख? तो ये कितना हुआ था? ये हुआ था 5 लाख का व्यय। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए, तब के जमाने में, शेरशाह सूरी के जमाने में 5 लाख रुपए खर्च हुए थे। आगे देखिए, आगे है, मुगल कालीन बिहार। ठीक है, यहां से क्या शुरू हो रहा है? यहां से शुरू हो रहा है मुगल कालीन बिहार। देखिए,
मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया? इब्राहिम लोदी को, महमूद लोदी को, अजीज कोका को या मखदूम आलम को? तो ये हराया था इसने महमूद लोदी को। देखिए घाघरा के युद्ध यानी कि जो हुआ था 6 मई 1929 को। कब हुआ था? ये आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, ठीक, कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 6 मई 1929 को। में बाबर से महमूद लोदी पूरी तरह से पराजित होकर भाग गया था। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने अगस्त 1574 ईस्वी में पटना बिहार में किसे पराजित किया था? दाऊद खां को, अजीज कोकालत को, मुनीम खां को या जमाल खां गिलजई को? किसको किया था? ये किया था दाऊद खां को, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे है अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया? जलाल खां गिलजई, महाबत खां, मुनीम खां या मोहम्मद हाकिम? तो ये छोड़ गया था मुनीम खां, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, आगे है बिहार में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? खाने आजम मिर्जा अजीज कोका को, मुनीम खां को, महाबत को या राजा मान सिंह को? तो ये बनाया गया था खाने आजम मिर्जा अजीज कोका को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो ये बना रहा अकबर के समय में। आगे देखिए, आगे है अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था? पटना, जगदीशपुर, हाजीपुर या डुमराव? तो देखिए ये किया था जगदीशपुर के शासक ने, ठीक है। ये है जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था। किसको? शाहबाज खां को। नेक्स्ट देखिए, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं या बाबर? तो ये कौन था? ये था अकबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था 1580 में, 1529 में, 1590 में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ये दिया गया था 1580 में, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे है किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण दर्शन किया था? बाबर, हुमायूं, शाहजहां या फर्रुखशियर? तो ये किया था बाबर ने। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने मनेर में बिहार के सुल्तान से भेंट की थी? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? तो ये की थी हुमायूं ने। नेक्स्ट है पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो ये भाग लिया था अकबर ने, ऑप्शन सी। आगे देखिए, आगे है किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? खुसरो, सलीम, शाहजहां या औरंगजेब? तो ये ली थी शरण शाहजहां ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थी? 5, 7, 9 या 11? तो मुगल कालीन जो बिहार है इसमें 7 सरकारें या 7 प्रमंडल थे। आगे देखिए, आगे है नेक्स्ट है अकबर कालीन बिहार में सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? मुनीम खां, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम या असद बेग? तो सबसे जो प्रसिद्ध थे वो थे राजा मान सिंह। बिहार, नेक्स्ट है बिहार काल मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? बिहार के किस मुगल सूबेदार ने? मुनीम खां ने, राजा मान सिंह ने, अब्दुल रहीम ने या सैफ खान ने? तो ये बनाया था राजा मान सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ये हुए थे अकबर के समय में, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे है बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी या पुराना है? हाजीपुर की जामा मस्जिद, पटना की संगी मस्जिद, रोहतास का किला या शाह दौलत का मकबरा? तो ये है सबसे पुरानी हाजीपुर की जामा मस्जिद। नेक्स्ट देखिए, राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़? तो देखिए 1 करोड़ हुआ था खर्च, ठीक है, उस समय में। अब है नेक्स्ट है बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था 1702 से 1712, 1702 से 1714, 1704 से 1714 या 1704 से 1712? तो ये था आपका 1702 से 1712। आगे देखिए, आगे है औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों या प्रमंडलों की संख्या थी कितनी? 6, 7, 8 या 10? तो ये थी 8, ठीक है, 8 सरकारें या 8 प्रमंडल कह लीजिए। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी कि छोटा नागपुर की विजय सम्मान हुई थी?
अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ये हुआ था शाहजहां के टाइम में। आगे देखिए, आगे है सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा? गुरु नानक का, गुरु अर्जुन देव का, गुरु तेग बहादुर का या गुरु गोविंद सिंह का? तो ये देखिए किसका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा, आपसे पूछ रहा है। तो बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा था गुरु नानक देव का, गुरु तेग बहादुर का और गुरु गोविंद सिंह का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1, 2 और 4, सॉरी 1, 3 और 4। आगे देखिए, आगे है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? बहादुर शाह, फर्रुखशियर, जहांदार शाह या शाह आलम द्वितीय? तो ये हो गया था फर्रुखशियर के टाइम में। आगे देखिए, आगे है ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ये आया था जहांगीर के समय में। नेक्स्ट देखिए, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ये आया था अकबर के समय में। नेक्स्ट है राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने? तो ये किया था अकबर ने, ऑप्शन सी। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। आगे देखिए, आगे है मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? राजकुमार अजीम को, राजकुमार परवेज को, राजकुमार अजी मुशान को या मुर्शीद कुली को? तो ये बनाया था राजकुमार परवेज को। नेक्स्ट देखिए, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो ये बनाया था औरंगजेब ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पटना को अजीमाबाद नाम दिया परवेज ने, राजकुमार अजीम ने, अकबर ने या फर्रुखशियर ने? तो ये नाम दिया था राजकुमार अजीम ने, अपने ही नाम पर इसने उसका नाम अजीमाबाद रखा था पटना का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? जहांगीर, शाह आलम द्वितीय, जहांदार शाह या फर्रुखशियर? तो ये हुआ था फर्रुखशियर का। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखशियर का, शाह आलम फर्स्ट, जहांदार शाह या उपर्युक्त सभी का? तो ये हुआ था फर्रुखशियर का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम या औरंगजेब? तो ये हुआ था बहादुर शाह प्रथम के टाइम में। ठीक है, आगे देखिए, आगे है मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना कौन? शुजात खां, मिर्जा अजीज कोकलतास, शाहबाज खां या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ये बना था ऑप्शन बी, मिर्जा अजीज कोकलतास। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है शुजात खां, सईद खां, मुकर्रब खां या उपर्युक्त सभी? तो ये जो तीनों ही हैं ये मुगल कालीन बिहार के गवर्नर रहे हैं। ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? फर्रुखशियर, शाह आलम द्वितीय, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में कोई नहीं? तो देखिए इन जो मतलब ये हुआ था शाह आलम द्वितीय का, ऑप्शन सेकंड का। आगे देखिए, आगे है मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उपरोक्त सभी? तो ये होता था उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों ही महाद्वीपों से होता था, ऑप्शन डी। आगे देखिए, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पटना स्थित संगी मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा या उपर्युक्त सभी? तो ये है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था इब्राहिम खां काकर ने, हुसैन खां तबतबाई ने, गयासुद्दीन खान ने या शुजात खान ने? तो ये बनवाया था आपका ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम खां काकर ने। देखिए इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। किसे? बिहार के मुनेर में स्थित शाह दौलत के मकबरे को। आगे देखिए, आगे है बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? ठीक है, आपसे पूछा है क्या सही है। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, उपरोक्त ए व बी दोनों,
डी है ना ही ए और ना ही बी। तो देखिए इसके जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है ना, ये दोनों ही सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, उपरोक्त तो दोनों, ए और बी दोनों। देखिए इसका निर्माण 1617 में होता, किसका, ये जो आपका मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा है इसका, ठीक है। यह बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आगे देखिए, आगे है 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? शिव सिंह, हरी सिंह, महेश ठाकुर या राजा मान सिंह? तो ये दे दिया था महेश ठाकुर को। आगे देखिए, आगे है शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था मुनीम खां, दारा, मुराद या शाइस्ता खां? तो ये था शाइस्ता खां, ऑप्शन डी। आगे देखिए, आगे है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1590 में, 1575 में, 1576 में, 1572 में। तो ये मिलाया था 1576 में। अकबर ने बंगाल और बिहार को 1575-76 में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? 1731 में, 1733 में, 1680 में या 1759 में? तो ये कब मान लिया गया था? ये मान लिया गया था 1733 में। नेक्स्ट है बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा था अजीमुशान, शहजादा परवेज, गौच अली या मुअज्जम? तो ये था शहजादा परवेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बिहार का इतिहास में, नेक्स्ट है हमारा आधुनिक बिहार। हमने जो आपका लास्ट वीडियो आया था, मतलब जो पहला वीडियो था इस सीरीज का, उसमें हमने प्राचीन भारत कंप्लीट कर लिया था और अब तक हम इसी वीडियो में मध्यकालीन भारत कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या है? अब है आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए आधुनिक बिहार के इतिहास में जो पहली चीज है वो है बंगाल के नवाब और बिहार। देखिए आधुनिक बिहार में पहला क्वेश्चन है, नवाब अलीवर्दी खां की बिहार में कार्यकाल था 1730 से 36, 1734 से 40, 1740 से 46 या 1736 से 46? तो ये था 1734 से 1740 तक। नेक्स्ट है अलीवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था 1730 में, 1735 में, 1740 में या 1746 में? तो ये किया था 1740 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की थी? मुर्शीद कुली खान ने, अलीवर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने या मीर कासिम ने? तो ये की थी मीर कासिम ने, ऑप्शन डी। आगे देखिए, आगे है 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी? अलीवर्दी खां की, हैबत जंग की, शौकत जंग की या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये हुई थी हत्या हैबत जंग की। नेक्स्ट है 1748 में अलीवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? अफगानों को, मराठों को, अंग्रेजों को या फ्रांसीसियों को? तो ये पराजित किया था अफगानों को, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था? राजा शिताब राय, सुजात खां, अली गौहर या राजा राम नारायण? तो ये था राजा राम नारायण। नेक्स्ट है 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? शजाउद्दीन को, मुर्शीद कुली खां को, शिराउद्दीन को या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये दी थी शुजाउद्दीन को, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे है अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? बक्सर के युद्ध में, पटना के युद्ध में, आरा के युद्ध में या मुंगेर के युद्ध में? ये किया था पटना के युद्ध में, ऑप्शन बी। आगे देखिए, आगे है बिहार में कहां अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया? फतुहा के समीप, मुंगेर के समीप, पूर्णिया के समीप या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये किया था फतुहा के समीप, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? मतलब किस उपनवाब की हत्या अफगानों ने कर दी थी? राम नारायण, अलीवर्दी खां, जैनुद्दीन हैबत जंग की या नवाब खां की? तो कर दी थी हत्या जैनुद्दीन हैबत जंग की। 1748 में उसका वध कर दिया गया था। कब किया गया था, मतलब कब इसकी हत्या हुई थी? 1748 में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बिहार के आधुनिक इतिहास में आगे है टॉपिक आपका बिहार में यूरोपीय कंपनियां। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी खोली? भागलपुर, बेतिया, फतुहा, भाल गोदाम में या पटना सिटी नेपाली कोठी?
कहाँ खोली थी? तो ये खोली थी पटना सिटी, यानी कि नेपाली कोठी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया? 1734 में, 1669 में, 1744 में या 1719 में? तो ये कब की थी? ये की थी 1734 में, ऑप्शन ए। आगे है, बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? अनाज, शोरा, वस्त्र या उपरोक्त सभी? तो बिहार से जो यूरोपीय कंपनियां ये तीनों ही चीजें प्राप्त करती थी। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी? अनाज, शोरा, अफीम या उपरोक्त सभी? तो देखिए तीनों ही चीजें थी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? रैल्फ फिच ने, जॉन मार्शल ने, पीटर मुंडी ने या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये की है जॉन मार्शल ने, ऑप्शन बी। आगे देखिए, आगे है, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ये आया था शाहजहां के समय में। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी? भंडारण केंद्र, उत्पादन केंद्र, व्यापारिक केंद्र या प्रशासनिक केंद्र? तो ये क्या थी? ये देखिए, ये भंडारण केंद्र भी थी, व्यापारिक केंद्र भी थी और प्रशासनिक केंद्र भी थी, लेकिन उत्पादन केंद्र नहीं थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जाएगा आपका 1, 3 और 4, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम तृतीय? तो ये की थी शाहजहां के टाइम में, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे है, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए अंग्रेज, डच, पुर्तगाली या डेन? तो कौन आए थे? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहां अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? आलमगंज पटना में, मुंगेर में, पूर्णिया में या मेहरौरा चंपारण में? तो ये किया था आलमगंज पटना में। नेक्स्ट है, देखिए, उन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी। उन्होंने स्टार्ट कब किया था? देखिए, उन्होंने कोशिश कब की थी? 1620 में, और सफलता कब मिली थी? 1651 में। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नाक कब बना? 1620 में, 1664 में, 1774 में या 1632 में? तो ये बना था 1664 में। नेक्स्ट है, बिहार में डच क्या है? हॉलैंड या नीदरलैंड को डच कहा जाता है। ठीक है, डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ, जो वहां के लोग थे, या हॉलैंड या नीदरलैंड के जो लोग हैं उनको डच कहा गया। ठीक है, फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? 1620 में, 1651 में, 1609 में या 1632 में? तो ये हुई थी 1632 में, ऑप्शन डी। देखिए, बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ? पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1774 में, 1664 में, 1631 में या 1786 में? तो ये की थी 1774 में, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे है, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? मैनरिक, पीटर मुंडी, जॉन मार्शल या टैवर्निए? किसने? तो ये बताया है टैवर्निए ने, ऑप्शन डी। ये फ्रांसीसी यात्री था। कौन? टैवर्निए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? जॉन मार्शल, मैनरिक, पीटर मुंडी या टैवर्निए? तो ये बताई थी मैनरिक ने। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी? वर्तमान गुलजार बाजार स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी? फ्रांसीसी फैक्ट्री, अंग्रेज फैक्ट्री, डच फैक्ट्री या डेन फैक्ट्री? तो ये थी अंग्रेज फैक्ट्री। ठीक है, क्या थी? अंग्रेज फैक्ट्री थी, ऑप्शन बी। अब देखिए, अब क्या है? अब है अंग्रेज और बिहार, यानी कि अंग्रेजों से बिहार ने कैसे मुकाबला किया था, अब आपको वो देखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना मीरन, मीर जाफर, सुजात खां या तबतबाई? तो ये बना था मीरन, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर जाफर, अली वर्दी खां, मीर कासिम या सिराजुद्दौला? तो ये बनाया था मीर कासिम ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था? रॉल्फ फिच, बिशप हीबर, पीटर मुंडी या जॉन मार्शल? तो ये था रॉल्फ फिच, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया? कुंवर सिंह ने, हैदर अली खान ने, अली गौहर ने या मीर कासिम ने? तो जो पहला जो इसका विरोध किया वो किया अली गौहर ने, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। फिर है, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? 1803 में, 1660 में, 1780 में या 1771 में? ये किया था, ये डाला था 1760 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया? मीर कासिम ने, अली वर्दी खान ने, फर्रुखशियर ने या शाह आलम द्वितीय ने? तो ये किया था शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है। अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 में मिला था। कब मिला था? 1765 में। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? पहला है, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बी है, मुगल शासक के आक्रमणों के कारण, सी है, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, या डी, उपरोक्त सभी के उद्देश्य थे। तो ऐसा मतलब ये सारे ही नहीं है, इसमें क्या है, इसने इसलिए की थी ताकि ये अंग्रेजों के हस्तक्षेप से फ्री रह सके, मुक्त रह सके, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है बिहार के लिए एक लगान यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ? 1770 में, 1801 में, 1765 में या 1719 में? तो ये हुआ था 1770 में, ऑप्शन ए। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे, ठीक है, जेम्स अलेक्जेंडर थे। नवा देखिए, धीरज नारायण को हटाकर शिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? 1791 में, 1767 में, 1801 में या 1765 में? ये बताया गया था 1767 में, ऑप्शन बी। आगे देखिए, आगे है, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? सैनिक छावनी के लिए, प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए, अनाज के भंडारण के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो ये किया गया था अनाज के भंडारण के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग, सर जॉन शोर या लॉर्ड कॉर्नवालिस? ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में, ऑप्शन डी। गोलघर का निर्माण जॉन गैस्टिन ने करवाया था। किसने? जॉन गैस्टिन ने, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। आगे देखिए, आगे है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? क्या सही है पूछ रहा है, ठीक है। पहला है, बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1770 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। बी है, 1866 में सारण जिला को दो भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण, यानी कि सारण था उसको दो भागों में बांटा, एक नाम सारण रहा और दूसरा रहा चंपारण, ठीक है। आगे सी ऑप्शन है आपका, 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित किया गया, या डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो तीनों ही कार्य हैं ये किए गए थे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, आगे है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? जेम्स अलेक्जेंडर, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड, जॉन वैनस्टार्ट और रॉबर्ट पाल्क? तो ये थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिहार में शोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? मीर कासिम, मीर जाफर, राजा राम नारायण या फर्रुखशियर? तो ये प्रदान किया था मीर जाफर ने, ऑप्शन बी। 18वीं शताब्दी में बिहार शोरे के लिए काफी प्रसिद्ध रहा था। आगे देखिए, आगे है, बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने या उपरोक्त सभी ने? तो ये देखिए, ये इन तीनों ने ही किया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी। देखिए, कामगार खां, इसमें देखिए, कामगार खां नरहट के जमींदार, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे, ठीक है।
आगे देखिए, आगे है मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाने की स्थापना की थी? पटना में, भागलपुर में, मुंगेर में या बक्सर में? तो ये की थी मुंगेर में, ऑप्शन सी। आगे देखिए, आगे है बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। देखिए 1764 में हुआ था, ये आप में से लगभग सभी को पता होगा, लेकिन डेट काफी लोग भूल जाते हैं। तो कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1764 को, 23 सितंबर 1761 को, 24 जून 1764 को या 24 जून 1761 को? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 22 अक्टूबर 1764 को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बक्सर, जो कि बिहार में है, के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने या जॉर्ज मिडनिडाल ने? तो ये किसने किया था? ये किया था हेक्टर मुनरो ने। इसका ये देखिए, बक्सर का युद्ध मीर कासिम बंगाल, शुजाउद्दौला अवध तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है। यानी कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे, ठीक है। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को, शाह आलम को, शुजाउद्दौला को या मीर कासिम को? तो ये विजय प्राप्त हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इसी के बाद से अंग्रेजों ने मतलब अंग्रेजों की पकड़ भारत में क्या हो गई थी? मजबूत हो गई थी और वो परमानेंट हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। नेक्स्ट है 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था? इकबाल अली खान ने, नारायण सिंह ने? उपर्युक्त ए और बी दोनों, ना ही ए और ना ही बी? तो ये था आपका, देखिए इन दोनों ने ही था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। देखिए हेस्टिंग ने इस विद्रोह का दमन किया था। किस विद्रोह का? जो ब्रिटिश विरोधी विद्रोह हुआ था बिहार में पटना के आसपास के क्षेत्रों में। आगे देखिए, आगे है पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने एकाधिकार कर लिया था? एलिस ने, अलेक्जेंडर ने, हेक्टर मुनरो ने या वैन सिटार्ट ने? ठीक है, किसने कर लिया था? तो ये कर लिया था एलिस ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? ओमी चंद्र, मानिक चंद्र, राय दुर्लभ या शिताब राय? तो ये किया था शिताब राय को, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था? नवाब सिराजुद्दौला ने, नवाब वीर जाफर ने, नवाब मीर कासिम ने या शाह आलम द्वितीय ने? तो ये किया था नवाब मीर कासिम ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? 10 लाख रुपए में, 50,000 रुपए में, 26 लाख रुपए में या 100 लाख रुपए में? तो ये दे दी थी 26 लाख रुपए में, ऑप्शन सी। आगे देखिए, आगे है अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था? नवाब मुनीरुद्दौला का, ठीक है, नवाब मीर जाफर का, राजा राम नारायण का या राजा शिताब राय का? तो ये जो महत्वपूर्ण योगदान था ये था नवाब मुनीरुद्दौला का। नेक्स्ट है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया। द्वितीय दो बार, यहाँ शाह आलम द्वितीय है, ठीक है। ये 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को या 21 अगस्त 1765 को? देखिए इतनी एग्जैक्ट डेट पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन बीपीएससी वाले जबरदस्ती पूछते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में आता है। देखिए बीपीएससी ये 48वीं से 52nd में आया भी है, जो 2008 में हुई थी। इसका ऑप्शन है आपका 12 अगस्त 1765, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे है 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर, राजा शिताब राय, सैम्पूल मिडल्टन या रॉबर्ट पॉल? तो ये कौन थे? ये थे जेम्स अलेक्जेंडर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बिहार में धीरज नारायण, शिताब राय और सैम्यूल मिडल्टन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना? 1766 में, 1769 में, 1777 में या 1768 में? तो ये बना था आपका ऑप्शन नंबर ए 1766 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया?
राम बारिश को, राम नारायण, राज वल्लभ या शिताब राय को? तो ये बनाया गया था राज वल्लभ को, ऑप्शन सी। आगे देखिए, आगे है 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नायाब दीवान बनाया था? राजा शिताब राय को, राजा कल्याण सिंह को, राजा वल्लभ को या इनमें से कोई नहीं? तो ये बनाया था राजा शिताब राय को, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार जो पटना में है, सॉरी बिहार, ठीक है, बिहार में पटना में, पटना जो कि बिहार में है, में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? 1765 में, 1768 में, 1769 में या 1770 में? तो ये कब किया गया था लगान का गठन? ये किया गया था 1770 में, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मियों का पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? ठीक है, क्या पूछ रहा है, किसे बिहार भेजा था? थॉमस रम्बोल्ड को, ठीक है, जेम्स अलेक्जेंडर को, सर जॉन शोर को या जॉर्ज वंसी टार्ट को? तो ये किसको भेजा था? ये भेजा था आपका ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन शोर को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ जो आपका क्या था, जो बिहार का इतिहास एवं संस्कृति था, ठीक है, इसमें आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपका ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये आपका स्टार्ट किया गया था, देखिए ये आपका स्टार्ट हुआ था बिहार का इतिहास, जिसमें हमने बिहार इतिहास के स्रोत, पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य का उत्थान, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर बिहार, गुप्तकालीन बिहार, मगध के परावर्ती गुप्त शासक, गुप्तोत्तर युग और बिहार, पारकालीन बिहार, मिथिला के कर्नाट शासक, बिहार में तुर्क शासन, सल्तनत कालीन बिहार, चेरो एवं उज्जैनी वंश, बिहार में अफगान राज्य, मुगल कालीन बिहार, बंगाल के नवाब और बिहार में यूरोपीय कंपनियां, अंग्रेज और बिहार। इतना हम 2 वीडियो में कर चुके हैं बिहार के इतिहास में, ठीक है। यहां से आपका बिहार का इतिहास और संस्कृति कंप्लीट हो गया इस वीडियो में, ठीक है। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो और इसको देख लेंगे तो आपका बिहार का इतिहास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम बिहार का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ेंगे, जिसमें 1857 के विद्रोह से लेकर आपको 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर आजादी तक का पूरा, यानी कि 1947 तक जो पूरा बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था वो पढ़ाया जाएगा। ये जो आपका पोर्शन है बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष, ये काफी बड़ा है, तो ये आपका 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो देखिए ये वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है, काफी बड़े बड़े वीडियोस बनते हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और देखिए ये जो बुक है ना इम्तियाज अहमद की, आप लोग अगर बिहार के एग्जाम देते रहते होंगे और स्पेशली अगर आप लोग बिहार पीसीएस, जिसको बीपीएससी कहते हैं, ठीक है, दे रहे होंगे, तो आपको पता होगा जो इम्तियाज अहमद की बुक आती है बिहार एक परिचय, ये रामबाण सिद्ध होती है, ठीक है। ये जो बिहार जीके का पोर्शन आता है बिहार स्पेशल का, ये डिसाइड करता है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और अगर आप इन वीडियोस को 1 से 2 बार देख लेंगे तो गारंटी है कि आप जितने भी क्वेश्चन बिहार जीके के आएंगे उसमें से लगभग आप 95% क्वेश्चन सही करके आएंगे। और ये बुक का लेटेस्ट एडिशन है, यानी कि ये 2023 का एडिशन है, ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे इसमें अपडेट कर दिए गए हैं, सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। और जो आगे आपका इकोनॉमी वगैरह का पोर्शन आएगा उसमें सब में करंट ऐड है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ वीडियोस अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू सो मच।